नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और एएसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और आप सभी लोगों को पता है कि एएसएससी जीडी में जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके जीएस के 37 या 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वही आपको 37-38 प्रश्न कराने के लिए लगातार मैं प्रैक्टिस सेट कराता जा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जरिए आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मुझे आप पर भरोसा है। और प्रैक्टिस सेट में आपको जितने भी प्रश्न लाते हैं, ये सारे वो प्रश्न हैं जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और एएसएससी जीडी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, और ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मेहनत को थोड़ा बहुत तो आप शेयर कर ही सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार मेहनत जारी और आगे भी करता रहूँगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो कौन से महासागर में है डिगो गार्सिया द्वीप? तो हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर में है। पहला का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो दक्षिण मध्य रेलवे इसका जो मुख्यालय है वो है सिकंदराबाद में। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वो हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाया था। तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें हम बीपी सिंह भी बोलते हैं। तो 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठवां की यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में। कब? 1956 में। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ। तो कब लगे थे हमारे देश के बैंकों में एटीएम? तो ये लगे थे 1974 में। कब? 1974 में। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कब मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न? तो 1962 में। कब? 1962 में। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है सास बहू का मंदिर? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। कहाँ पर? ग्वालियर शहर में सास बहू का मंदिर है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है। तो कहाँ पर है चित्रगुप्त स्वामी
जो मंदिर है ये उज्जैन में है। कहाँ पर? उज्जैन में है। और जो उज्जैन में ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। तो 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा ये लागू हुआ था 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ? तो ये है तक्षशिला। कौन सी है? तक्षशिला है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में डलहौजी नामक पर्वतीय नगर? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई है? तो आपने देखा हो कि ओलंपिक खेल में जब सभी देश के जो एथलीट होते हैं वो निकलते हैं तो वो मशाल लेकर के चलते हैं। तो ये प्रथा कब से चालू हुई है ये आपको बताना है। तो ये 1928 से शुरू हुई थी। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आपके सामने, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैनसन ने की थी। किसने? हैनसन ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो कब लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध? तो ये 1760 में। कब? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? तो कौन से शासक का लूटा था? तो जो जाट नेता राजा राम थे इन्होंने अकबर का कब्र लूटा था। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है मातृ दिवस? तो प्रत्येक वर्ष मई महीने में। कब? मई महीने में मातृ दिवस मनाया जाता है। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? और रविंद्रनाथ टैगोर ने। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? तो कब से प्रारंभ हुई है? तो भारत में 1843 है। कब से? 1843 से रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई। इससे पहले भारत में कभी भी रविवार की छुट्टी नहीं होती थी। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की थी डी के कार्वे ने। किसने? डी के कार्वे ने। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो जो सोना होता है और इसका जो सबसे बड़ा सिक्का होता है वो संसव कहलाता है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिला था? तो दिल्ली को राजधानी का दर्जा ये संविधान के 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था
विलियम विल्किंस ने। किसने? विलियम विल्किंस ने। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि वायरस की खोज किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो वायरस की जो खोज की थी वो की थी इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की ने। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो वो कौन सा घोड़ा था जिससे सिकंदर भारत में आया था? तो उस घोड़े का नाम है बुकाफेला। क्या? बुकाफेला। और इसके नाम पर एक शहर का नाम भी रखा गया, वो भी आपको बताना है। तो 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड डार्विन द्वारा किस वर्ष किया गया? तो कब किया था? तो लॉर्ड डार्विन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन 1927 में किया गया। किसमें? 1927 में। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी और ये किस लिए की जाती है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना ये भी आपको बताना है। तो 1920 में। कब? 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी? तो बज्जी जो महाजनपद है इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली। कौन सी थी? वैशाली। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि आमिर खुसरो का उपनाम क्या था? तो क्या था? तो आमिर खुसरो, इनका जो पुराना नाम था वो था, या उपनाम ये था, तोता ए हिंद। क्या? तोता ए हिंद। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितने गुणसूत्र होते हैं प्याज में ये भी आपको बताना है। तो 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये चारों ऑप्शन है आपके सामने, इसी में से आपको बताना है कि हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन फाइबर का। किसका? कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान ये स्थित है इज्जत नगर में। कहाँ पर? इज्जत नगर में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? तो शिवालिक जो पर्वत है इसका जो प्राचीन नाम है वो है मैनाक पर्वत। कौन है? मैनाक पर्वत। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है और ये सिलेंडर आपके हिसाब से सही लिया जा रहा है कि गलत लिया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं बताइएगा। तो यहाँ पर जो कुल अनुच्छेदों की संख्या है वो है 111। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी ये आपको बताना है। 1857 के विद्रोह पुस्तक, ये पुस्तक लिखी थी आकाश मेहता ने। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। गोल गुम्बज का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था गोल गुम्बज का निर्माण? तो ये 1660 ईस्वी में। कब से? 1660 ईस्वी में गोल गुम्बज का निर्माण हुआ था। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं भारत में नागरिक सेवा का जनक? तो ये कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो और आपको हमारी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।